विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो कि ईथर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। प्रयोगशाला में इसी तरीके से ईथर बनाई जाती है। ईथर किस तरीके से बनते हैं आइए समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले कोई भी एल्काक्साइड तत्व लेना है और उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, चाहे एल्किल हैलाइड प्राथमिक हो या द्वितीयक हो। जब इन दोनों तत्वों को हम गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है और साथ के साथ सोडियम आयोडाइड भी प्राप्त होता है। तो किस तरीके से अभिक्रिया होती है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं और द्वितीयक एल्किल हैलाइड किसको कहते हैं। तो अगर कोई भी एल्किल ग्रुप जो एक एल्किल ग्रुप अगर कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हैलाइड का अणु भी जुड़ा हुआ होता है, सॉरी इसमें एल्किल हैलाइड, यानी कि कार्बन पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और CH के हमेशा दो अणु होते हैं। हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं? दो अणु होते हैं और कोई हैलाइड अणु जुड़ा हुआ होता है, तब हम उसे कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक क्या होता है? CH ग्रुप रहता है उसमें, द्वितीयक में क्या आता है? CH। और एक तरफ जुड़ा हुआ होता है कोई भी हैलाइड का अणु, चाहे क्लोराइड हो, चाहे ब्रोमाइड हो, चाहे आयोडाइड हो, और दो तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। दो तरफ क्या जुड़ते हैं? एल्किल ग्रुप। तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यानी इसकी पहचान होती है कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आती है और एक कोई भी क्रियात्मक समूह आता है, तो वो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होते हैं। तो द्वितीयक की तो पहचान यही होता है। अगर तृतीयक की आपको पहचान करनी हो तो कार्बन के साथ कोई भी हाइड्राइड समूह नहीं होता, उसके साथ कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है और तीन एल्किल ग्रुप जुड़ते हैं, तीन एल्किल ग्रुप, तब हम उसको कहते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जो विलियमसन संश्लेषण होता है वो प्राथमिक हैलाइड से होता है और द्वितीयक हैलाइड से। तो किस तरीके से अभिक्रिया होती है आइए समझते हैं इसको भी। अगर आपने यहां लिया C2H5 एथिल, इसको हम क्या कहते हैं बताइए, क्या नाम है इसका? अन्य को क्या कहते हैं? सोडियम। और ये पूरा ग्रुप एथॉक्साइड। तो क्या है ये? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया जब भी आप एल्किल हैलाइड से कराएंगे, यानी कि एथिल आयोडाइड ले लीजिए, क्योंकि यहाँ आयोडाइड बनाया हुआ ना, क्लोराइड लेंगे तो Cl लिखेंगे तो वहां सोडियम के साथ Cl निकलेगा फिर, ठीक है। तो एथिल आयोडाइड लिया और इसको गर्म कर दिया। गर्म करने से C2H5 ये जो पूरा ग्रुप है Na तो आयोडाइड के साथ बाहर हो जाएगा, NaI, क्या बचा? C2H5O C2H5। तो इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, इसको फिर दोबारा समझिए। सोडियम एथॉक्साइड पे जब एथिल आयोडाइड की क्रिया कराते हैं तो ईथर प्राप्त होती है और साथ के साथ सोडियम आयोडाइड प्राप्त होता है। यह होती है ईथर प्राप्त करने की अभिक्रिया। अगर यही अभिक्रिया आप सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया अगर हम करा देते हैं द्वितीयक हैलाइड लेते हैं हम, यानी कि द्वितीयक हैलाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? एक एल्किल ग्रुप पे CH पे कितने अणु जुड़ जाएंगे? दो अणु किसके? C2H5 C2H5 और इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा? आयोडाइड। तो ऐसे करने पे ये NaI बाहर हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप जो प्राप्त होता है वही ईथर होती है। इस ईथर का भी नाम बताएंगे आप, C2H5O और इधर क्या जुड़ जाएगा? CH C2H5 C2H5। नाम बताओ इसका क्या नाम हुआ? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो इधर कौन सा ग्रुप है? आइसोप्रोपिल। और इधर कौन सा ग्रुप है? एथिल। तो क्या बोलेंगे इसे? आइसोप्रोपिल एथिल ईथर। आइसोप्रोपिल एथिल ईथर।
तो ये आपने सीखी इसमें प्लस NaI भी निकलेगा बाहर, सोडियम आयोडाइड भी। इस तरीके से आपने सीखा इसमें विलियम संश्लेषण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो इस महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की सीरीज में मेरी नेक्स्ट वीडियो में वो कोई सी और महत्वपूर्ण अभिक्रिया सीखेंगे, तो समझेंगे अच्छे से, इसे लिख लीजिए।